इस लेक्चर में हम डिराइव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू ए डिस्क ऑफ रेडियस आर हैविंग ए यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो अगर एक डिस्क है, इसके ऊपर चार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस डिस्क के सेंटर से x डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो यहाँ पे क्योंकि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमें इस डिस्क को इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया dA में ब्रेक करना होगा। ऐसे एक इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया dA में जो चार्ज होगा दैट विल बी गिवन बाय dq इज इक्वल टू सिग्मा dA। अब कभी भी डिस्क का कोई क्वेश्चन हो, उसको इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया में ब्रेक करना हो, देयर इज ए स्टैंडर्ड प्रोसीजर कि हम इस डिस्क को रिंग्स में ब्रेक कर लेंगे ऑफ रेडियस r और थिकनेस dr। ऐसी एक रिंग का रेडियस r है, इसकी थिकनेस dr है, तो इसका जो एरिया होगा dA दैट विल बी गिवन बाय 2 पाई r dr। कैसे? इस रिंग को अगर खोल लिया जाए तो इसकी लंबाई हो जाएगी 2 पाई r, इसकी थिकनेस है dr, तो इस स्ट्रिप का एरिया 2 पाई r dr होगा। तो हमने इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया ऐसे स्ट्रिप्स को मान लिया और ऐसी एक इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया में जो चार्ज होगा दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा इनटू dA। सो we divide the disk into rings of radius r and thickness dr. Each such ring carries a charge dq equal to sigma dA, where dA is equal to 2 pi r dr. तो dq बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई r dr। ये r रेडियस पे मौजूद dr थिकनेस की स्ट्रिप पर चार्ज होगा। अब अगर हम एक ऐसी रिंग की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें और फिर उस सारी इलेक्ट्रिक फील्ड को एड अप कर दें, हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। हमें मालूम है कि एक रिंग की वजह से जिसके ऊपर चार्ज Q है, R रेडियस की, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, द इलेक्ट्रिक फील्ड वाज गिवन बाय E वाज इक्वल टू KQX R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2। अब हमारी जो रिंग है यहाँ पर, ये रिंग इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज dq की है एंड देयरफॉर इस रिंग के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी गिवन बाय dE इज इक्वल टू k dq x इसके सेंटर से दूरी है अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। r इस रिंग का रेडियस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी dE, और हर रिंग के जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ही होगी, तो इस बार हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपोनेंट में ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि सारी इलेक्ट्रिक फील्ड डी हर रिंग की वजह से बाहर की तरफ ही है। तो अगर हम dq की वैल्यू सिग्मा 2 पाई r dr डाल दें तो dE विल बिकम इक्वल टू k सिग्मा 2 पाई r dr इंटू x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पे r वेरिएबल है, रिंग्स का रेडियस वेरिएबल है, x कांस्टेंट है जो कि सेंटर से इस पॉइंट P की दूरी है। तो अब अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैं इस d का इंटीग्रल कर दूंगा, क्योंकि सारे d एक ही डायरेक्शन में हैं, एंड देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गिवन बाय इंटीग्रल ऑफ d एंड दैट विल बी इंटीग्रल ऑफ 2 पाई सिग्मा k x r dr अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पे सिर्फ r वेरिएबल है और x कांस्टेंट है। अब इस इंटीग्रेशन को करने का तरीका ये होगा कि हम इस ट्रायंगल में अगर ये एंगल थीटा है, वी विल से दैट tan थीटा इज इक्वल टू r डिवाइड बाय x एंड देयरफॉर r विल बिकम इक्वल टू x इंटू tan थीटा। तो अलग अलग थीटा पर अलग अलग r है एंड देयरफॉर dr, इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए, विल गेट x sec स्क्वायर थीटा d थीटा। यहाँ पर हम dr की वैल्यू डाल देंगे और यहाँ से r की वैल्यू डाल देंगे एंड देयरफॉर दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू 2 पाई सिग्मा k x, r के जगह पे x tan थीटा और dr की जगह पर x sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और नीचे r की जगह पे x स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा
प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर कैन बी टेकन एज कॉमन, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विल बिकम इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, एंड देयरफॉर इस पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया जाए, यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा है, नीचे sec क्यूब थीटा हो जाएगा, तो tan थीटा बाई sec थीटा विल बिकम इक्वल टू sin थीटा, एंड देयरफॉर 2 पाई सिग्मा के x कांस्टेंट हैं, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे, और यहाँ पे x क्यूब है और नीचे भी x क्यूब, x कैंसिल हो जाएगा, and we will get tan theta sec square theta d theta upon sec cube theta। sec square theta से sec cube theta कैंसिल हो जाएगा और tan theta by sec theta is equal to sin theta, and therefore total electric field will be integral of 2 pi sigma k sin theta d theta। साइन थीटा का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस थीटा, और इस इंटीग्रेशन को हम करेंगे ताकि हर रिंग इंक्लूड हो जाए, यहाँ पे मौजूद रिंग भी इंक्लूड हो जाए और एंड में मौजूद रिंग भी इंक्लूड हो जाए। इस पॉइंट के लिए थीटा 0 होगा और इस पॉइंट के लिए थीटा, जो मैक्सिमम एंगल थीटा इस पॉइंट पे सबटेंड हो रहा होगा, लेट अस से थीटा m, एंड देयरफॉर ये इंटीग्रेशन होगा 0 से लेके थीटा m तक। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, एंड देयरफॉर जो लिमिट्स होंगी माइनस कॉस थीटा की, दैट विल बी फ्रॉम 0 टू थीटा m, और यहाँ पे अगर वैल्यू रखी जाए वी विल गेट 2 पाई सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, जहाँ पे k की वैल्यू हमने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दी, और साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 से लेके थीटा m विल कम आउट टू बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा m, एंड दिस कैन बी सेड टू बी इक्वल टू sigma upon 2 epsilon 1 minus cos theta m। So this is the electric field जो कि इस पॉइंट P पर है, और cos theta m की वैल्यू can be said to be equal to x upon under root x square plus r square।